अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब और कैसी जा रही है सबकी लाइफ। ओके सो सबसे पहले तो कल एपिसोड नहीं दी थी, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। जुमा भी था और जुमे के दिन आपको पता है कि मसरूफ़ियात ज़्यादा होती हैं, लेकिन असल वजह ये नहीं थी। इससे पहले भी तो मैं फ्राइडे पे भी आप लोगों को एपिसोड देती हूँ। कल जो है, कल नहीं सिर्फ अभी जब से चैनल में मसला है, बहुत सारे मज़ीद इश्यूज़ भी हो गए हैं। ठीक है, चैनल की सेटिंग वगैरह देखना और प्रॉपर एक प्लान के साथ अगेन से काम शुरू करना, तो ये सब कुछ इसे एक तरतीब देनी है। ठीक है, जिसमें मुझे कुछ वक्त लगेगा। आप लोगों के लिए मैं कुछ भी हो जाए फ़ौरन से जो है एपिसोड फिर से देने लगती हूँ, ताकि हमारी रूटीन ख़राब ना हो। लेकिन ऐसा अब कब तक चलेगा कि मैं हर दफ़ा बग़ैर किसी प्लान के काम शुरू कर दूँगी और आखिर में एक झटके में सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो फिर ऐसे तो मुझे एक प्रॉपर प्लान के साथ ही चलना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ को भी तो समझें। आप लोग अभी नाराज़ हो रहे हैं कि प्रॉपर एपिसोड ईद के बाद से नहीं आ रही हैं, तो वो ईद के तीसरे दिन ही इशू आया था, वरना उससे पहले पिछला महीना मुझे ये बताएं कि कितने दिन मैंने छुट्टी की थी। लाइक प्रॉपर मुझे ख़ुद याद है, क्योंकि पिछले महीने मुझे ये था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं करूँगी, डेली एपिसोड दूँगी, और 20 दिन तक लगातार मैंने दी है एपिसोड। ठीक है, आई थिंक दरमियान में एक छुट्टी वो थी और एक जो है वो ईद से एक दिन पहले थी। ठीक है, जो राइटर आपको ईद के दिन भी एपिसोड दे सकती है, वो राइटर बाकी दिनों में आपको एपिसोड क्यों नहीं देगी। फिर हर्ट करते हैं आपके इस तरह के मैसेजेस के अभी आप ऐसे करने लगी हैं, हर 2-3 दिन बाद आप गैप लेने लगी हैं। मुझे बताएं तो सही, गैप कहाँ पे आया है। जब इस तरह के कमेंट्स होते हैं, फिर लाइक राइटर्स मजबूर होती हैं कि ओके, अगर इनको ऐसा लगता है तो फिर ऐसे ही किया जाए। वरना अगर सोचा जाए तो राइटर्स की भी लाइफ होती है, उनके भी अपने मसले होते हैं, उनके भी फैमिलीज़ फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। ठीक है, मैं पहले भी आप लोगों को डेली एपिसोड देती हूँ। हाँ, मंथ में मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि 3-4 मैं छुट्टियाँ करती हूँ पूरे मंथ में। ठीक है, और वो मेरा भी राइट बनता है कि कभी कभी मैं भी रेस्ट लूँ। कब तक एक ही रूटीन को मैं फ़ॉलो कर सकती हूँ। इस रूटीन के पीछे मैं आउटिंग भूल गई हूँ, मैं रिलेटिव्स को भूल गई हूँ, सिर्फ इस काम को करती हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं अपना काम मुकम्मल करती हूँ। अपना काम मुकम्मल किए बगैर तो मुझे भी सुकून नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैं भी जानती हूँ, तो इस चीज़ को आप भी अंडरस्टैंड करें। ठीक है, बाकी कल एपिसोड नहीं दी थी, आज आप लोगों को लॉन्ग एपिसोड दे दिया है। ठीक है, और आप लोगों का फेवरेट सीन जो आप लोग डिमांड कर रहे थे, लिटिल फेरी और उसके चाम का सीन, तो आज उनका सीन आ गया और बहुत लंबा सीन दिया है उनका। ठीक है, दूसरी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि जमल वाला जो ट्विस्ट है प्लीज़ उसको रिवील कर दें। ठीक है, तो उसकी भी हिंट जो है वो मैंने आज वाली एपिसोड में दे दिया है। ठीक है, उसका भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि असल में हुआ क्या है अब। और लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा इश्यूज़ होने लगे हैं। लाइक जहाँ पे 99 लोग जो हैं तारीफ़ करने वाले होंगे, वहाँ पे एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसे किसी न किसी बात पर लेकर नाराज़गी होगी। ठीक है, और आपको पता है कि मैं नहीं चाहती हूँ ज़ेड फैमिली में कोई भी ऐसा रीडर हो जो नाराज़ हो। ठीक है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर कोई गलत बात पे भी नाराज़ हो रहा है तो जी मैं उसको भी सीरियस ले लूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि डेली एपिसोड ना देने वाले कमेंट्स, इनको मैं सीरियस नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं डेली एपिसोड दे रही होती हूँ। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि ज़िहाल और जमल के सीन जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, बाकी कपल्स को इग्नोर किया जाता है। सबसे पहली बात तो वो आपके दिल के करीब बाद में हुए, राइटर्स के दिल के करीब पहले होते हैं, क्योंकि वो उनके लिखे हुए कपल्स होते हैं, उनके लिखे हुए करैक्टर्स होते हैं। कोई भी राइटर कोई भी करैक्टर सिर्फ इसलिए नहीं लिखता कि उसको इग्नोर किया जाए। ठीक है, हमने पहले हर कपल की कहानी को पूरा किया है, मुकम्मल किया है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा दूसरा पार्ट शुरू हुआ है, ठीक है, उसमें हमने ज़्यादा टाइम प्रॉपर उनको दिया है, जो कि सीज़न 1 में उनको टाइम नहीं दिया गया था। और देखा जाए तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उनको टाइम दिया जाए। ठीक है,
टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि उनके सीन रोज़ रोज़ लेकर आए जाएं, ठीक है। टाइम देने का मतलब ये होता है कि उनके ट्विस्ट लेकर आएँ, ठीक है। अभी जैसे कि दराब और बेला को लेके आप लोगों की डिमांड थी कोई ट्विस्ट लेकर आएँ, तो मैंने पहले भी कहा था एकदम से कोई भी सीन नहीं बनता है। उस सीन को बनाने के लिए उससे पहले सीन क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेम अब उनका सीन कोई ऐसा ट्विस्ट लेकर आने के लिए पहले वैसा सीन जो है वो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर जो है वो उनसे रिलेटेड कोई जो है वो ट्विस्ट आएगा, ठीक है। बाकी जो हमारे बाकी कपल्स हैं उनके पास्ट को जो है जो कि पहले क्लियर नहीं हुए थे उनको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर किया जा रहा है। अब अगर आप टाइम देना कपल्स के सीन को कहते हैं तो वो सरासर गलत है, ठीक है। हर कहानी में सिर्फ कपल्स की कहानी नहीं होती है, ठीक है। कुछ कहानियों में और भी बहुत सारे सबक होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि आजकल के उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको इस बात का आइडिया नहीं होता है कि उनका बिहेवियर किस तरह से उनके बच्चों को जो है वो हर्ट कर रहा है, ठीक है। उनके बच्चों को जो है वो ज़हनी मरीज़ बना रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आजकल के पेरेंट्स के लिए, तो राइटर का काम ये होता है कि जब वो कलम उठाए तो उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है और उस ज़िम्मेदारी को पूरा करें, ठीक है। कि उसके कलम से कोई ऐसा सबक ज़रूर लिखा जाए जिससे पढ़ने वालों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो जो आप लोग कहते हैं कि बरलास और आयरा की स्टोरी को जो है वो प्रॉपर इतना टाइम नहीं दिया गया है, तो अब आप देखें कि उसका जो माजी है उसको कितना इन डिटेल लिखा जा रहा है और उससे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और आज एक बात मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि राइटर्स कोई भी ट्विस्ट, ठीक है, या कोई भी सबक ऐसे नहीं देते हैं, ठीक है। जो राइटर्स होती हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो कैमरा होती हैं, ठीक है। कहीं पे भी जाएं वो हर सीन को कैप्चर कर लेते हैं कि अगर कहीं पे उनको कुछ गलत लगता है तो वो चाहते हैं कि अपनी कलम की ताकत से वो उसे सही कर कर लोगों को दिखाएं कि ये चीज़ अगर हमारे माशरे में गलत है इसको सही कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी ट्विस्ट, कोई भी सीन जो है वो बेफजूल नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर की थी कि ज़रूरी नहीं है हर कपल का ही सीन हो, ठीक है। हर करैक्टर का सीन हो सकता है, ठीक है। कपल का नहीं, करैक्टर का भी सीन हो सकता है, जगह यहाँ पे जो है वो करैक्टर का सीन है बरलास का, ठीक है। अभी इनको भी लेके ट्विस्ट आएगा और इंशाल्लाह आप लोगों की डिमांड है कि आयरा और बरलास को लेके ट्विस्ट आए तो ऑब्वियसली तो मैंने आप लोगों की डिमांड माननी ही माननी है। और वही कहूँगी कि सीन लेकर आने के लिए पहले दूसरा सीन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। बाकी मुझे ये बताएं कि नावल कैसा जा रहा है, लाइक अब इसको एंडिंग की तरफ लेकर जाया जाए। कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो कवर हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो इस मंथ में जो है वो हम लोग कर लेते हैं डन, और मंथ के एंड में जो है वो हम लोग नावल एंड कर देते हैं। क्या ख्याल है आप सबका, ऐसा करना चाहिए? आज मुझे आप सबकी इस पर राय चाहिए, ठीक है। और आज की लॉन्ग एपिसोड थी, दैट्स वाई मैं इसको वॉइस ओवर नहीं कर पाई, वरना मैंने पूरा हो जाना था सीरियसली, ओके। तो आप लोग एपिसोड रीड करें और अपना प्यारा प्यारा सा रिस्पॉन्स दें। लास्ट में ये कहूँगी कि मुझे आता है, मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। इस तरह के कमेंट्स देखकर मुझे बहुत आता है गुस्सा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं सोचती हूँ कि इट्स ओके, हो सकता है कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ उस गलती को दुरुस्त करूँ, और यही मैं आप लोगों को कहती हूँ, ठीक है। कि बजाय नाराज़ होने के, ये कहने के राइटर ऐसी हो गई हैं, राइटर वैसी हो गई हैं, आप इस्लाह करने की कोशिश किया करें, ठीक है। बताया करें कि यहाँ पे राइटर ये गलती है और ऐसे चल रहा है नावल, आप प्लीज़ इसको ऐसे कर लें, ठीक है। मैं मानूँगी, मैं आपकी बात मानती हूँ, ठीक है। मेरे लिए आप सबकी राय बहुत मैटर करती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोग भी दुरुस्त करें। बाकी आज के एपिसोड रीड करें, अपना प्यारा प्यारा सा रिस्पॉन्स करें। मिलते हैं आखिर में।